नमस्ते दोस्तों। बिहार दरोगा एसआई जिसको सब इंस्पेक्टर बोलते हैं ना, उसकी तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के लिए जुड़ा हुआ एक खबर है। खबर ये है ना, आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर इसकी नई वैकेंसी कब आएगी, टोटल कितने पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है। आखिरकार दोस्तों सारा क्लियर हो चुका है। कब से अप्लाई होगा, कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है ना, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो बहुत बड़ा खुशखबरी है, ज्यादा दिन का वेट नहीं करना है दोस्तों, बस वैकेंसी समझ लो ना, हम अप्लाई डेट आपको बता ही देंगे, ठीक है। और कितना पोस्ट पर वैकेंसी है वो भी आपको बता देंगे। और बेसिक जो जानकारी होती है कौन कौन भर सकता है, अक्सर आप लोग पूछते हो ना कि सर हम अदर स्टेट से हैं, जैसे यूपी झारखंड के बच्चे अक्सर हमसे पूछते हैं। देखो ये जो वैकेंसी होती है ऑल इंडिया, इसमें कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। मैं पहले शुरू में क्लियर कर दूं, अदर स्टेट्स यानी बिहार का आप बाहर कहे तो जनरल से आप लोग भर सकते हो, ठीक है। चलिए संपूर्ण बेसिक डिटेल्स बताते हैं, सिलेबस वगैरह सारा कुछ, हाइट वगैरह सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अप्लाई डेट और टोटल कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है वो तो हम आपको बताएंगे। पहले आपको अप्लाई करते समय 700 रुपये भैया लगता है, ठीक है। किसको लगता है? जनरल, बीसी, ईबीसी, बिहार में ओबीसी को बीसी ईबीसी के रूप में आपको जानते होंगे, और ईडब्ल्यूएस का 700 रुपये लगेगा, ठीक है। बाकी जो सो एससी है एसटी है तो 400 रुपये लगेगा। अब आप लोग पूछोगे सर एज कितना होता है? देखो 20 से लेकर 40 साल आपका एज मांगा जाता है बिहार में जनरल के लिए। बीसी ईबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा, और एससी एसटी है तो 5 साल का छूट मिलेगा। और सबसे अहम मुद्दा अक्सर आप लोग पूछते हो सर जो एज है ना कब से काउंट किया जाएगा। देखो बिहार में कोई भी वैकेंसी दोस्तों आए, उसका एज काउंट होता है उस साल के प्रथम डेट से, प्रथम मंथ। आप समझ लो, ये आपका मैंने लिख दिया। इसी साल वैकेंसी आ रही है, डेट भी हम आपको बताने वाले हैं। तो एज जो काउंट होगा ना कभी भी आए, अगर मान लो 2024 में वैकेंसी आता है ना तो 1 जनवरी से एज काउंट होता है। 2023 में आना तो बिहार का कोई भी आप पिछला डाटा उठा कर ले लो, तो यही एज काउंट का डेट यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो इसमें भी चर्चा है कि भैया ये डेट एज काउंट हो सकता है। चलो क्वालिफिकेशन आपको पता है कि भैया दरोगा के लिए क्या है, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से है। पहले आपका प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर दोस्तों आपका फिजिकल होता है। अब मेडिकल आप भूल जाओ, नाम मात्र का होता है, तो मेडिकल में कोई बच्चा फेल नहीं होता है, समझ लो। एग्जाम दो पास हो जाओ। अब टोटल कितना पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है आप लोग पूछ सकते हो सर कितना पोस्ट पे वैकेंसी है। देखो ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ध्यान समझिएगा, ये आपका 1275 पोस्ट पे वैकेंसी है। अब आप लोग कहोगे सर इतना कम, हाँ इतना कम पोस्ट पर अभी दोस्तों आपका मतलब निकल के आया है कि भैया 1275 पोस्ट ही क्लियर हुआ है। हो सकता है जब नोटिफिकेशन हो उसके बाद बढ़ जाएगी तो अलग चीज है, क्योंकि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी हमें देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों दरोगा का निरंतर वैकेंसी आ रही थी, तो इसी कारण हो सकता है कि इतना ही पोस्ट अभी हमें जानकारी जो मिली है ना, इतना पोस्ट पर वैकेंसी है। अब दोस्तों अप्लाई कब से होगा आप लोग पूछ सकते हो। देखो ये दोस्तों वैकेंसी अक्टूबर में, अब अक्टूबर कब भैया, सितंबर चल रहे, 1 महीने बाद आ जाएगी वैकेंसी, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे ना दोस्तों कि सर ये आप कहां से इसकी जानकारी दे रहे हो, मैं आपको आगे आगे प्रूफ भी दिखाऊंगा, पेपर में भी इसका खबर आ चुका है, सारा कुछ क्लियर है दोस्तों। बस एक कारण अटका हुआ है एक जगह पर, वो भी आपको बताएंगे। अब देखो दोस्तों यहां पर आप लोग गौर करोगे ना इसका सिलेबस में, तो ज्यादा दोस्तों यहां पर जीके जीएस ही पूछ रहा है। और जीके जीएस की तैयारी करने के लिए मैं आपको बेस्ट बुक बताता हूं। देखो ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये है पूजा पब्लिकेशन की तरफ से बुक है, सामान्य ज्ञान का, एनसीईआरटी और सीसेट के पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। क्योंकि बिहार दरोगा का एग्जाम का आप देखो ना भैया, प्रश्न जो है एनसीईआरटी के पैटर्न पर पूछता है, पिछला जितना भी डाटा उठाकर देख लो। तो ये पूजा पब्लिकेशन का दोस्तों सबसे अच्छा बुक है बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए, सामान्य ज्ञान का। केवल दोस्तों बिहार दरोगा में ही काम नहीं आएगा, रेलवे है, बैंक है, डिफेंस है, सब एग्जाम में काम आएगा। ये दोस्तों आपका ये 1 लाइनर बुक है, काफी अच्छा, इसका प्रिंट का क्वालिटी भी देख सकते हो। तो ये बुक आपको ले लेनी है। और दोस्तों साथ में एक और बुक आपको लेनी है, ये भी पूजा पब्लिकेशन की तरफ से आता है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का। अब इस बुक की खासियत ये है ना दोस्तों, इसमें चारों विकल्पों का व्याख्या सहित उत्तर आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो एक प्रश्न याद करोगे, 4 उसका विकल्प याद करोगे, और सबका व्याख्या सहित कितना आपका प्रश्न याद होगा, ठीक है। ये एसएससी के एग्जाम, तमाम एग्जाम हो, रेलवे के तमाम एग्जाम हो, यूपीएसआई का हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, या दोस्तों बैंक का तैयारी करते हो ना, सभी में आपका फायदेमंद होने वाला है। इन सब का लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। इसके अलावा आपको हम बात करें ना सिलेबस, यहां पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्री में आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल कितना आपका हो गया, 200 मार्क्स हो गया, ठीक है। 2 घंटे का समय होता है, नेगेटिव 0.2 होता है। 0.2 कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 1/5। आप दोस्तों 1/5 इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो नाम मात्र का नेगेटिव है, समझ लो। अब नेगेटिव के बारे में समझो, हमने कुछ बच्चों का जो पिछला बच्चे एग्जाम दिए थे ना,
अब दोस्तों इसी के चक्कर में कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है। ध्यान से आप समझिए जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बच्चे निगेटिव के चक्कर में होता है कि ये 70 हमें क्वेश्चन आ रहा है उतना ही करके छोड़ देते हैं। देखो इसमें ऐसा भी है ना दोस्तों, निगेटिव बहुत कम है। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे भी कैसे है। आपको तुक्का भी लगाना है, जिसमें आपका डाउट हो 2 क्वेश्चन में कि भैया हाँ ये नहीं तो ये, तो उसमें तुक्का लगा दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। अब कैसे, क्योंकि दोस्तों समझ लो आप 10 क्वेश्चन पर तुक्का लगाते हो, ठीक है, चलो 10 क्वेश्चन पर आप तुक्का लगाते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं जिसमें आपको दो में डाउट है, ऑप्शन ए हो या बी होगा या सी या डी, 2 में कोई ऑप्शन में आपका डाउट है, तो तुक्का आपको 10 क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि आप लगाते हो। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। अगर मान के चलो दोस्तों 10 में से आपका 4 भी क्वेश्चन सही हो जाता है, चलो 4 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, बाकी 6 क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो 4 का कितना नंबर मिलेगा भैया, आपका 8 नंबर मिलेगा। बाकी दोस्तों 6 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है ना, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पर 1/5 निगेटिव है, तो आपका कितना नंबर कटा, आपका दोस्तों 1.25 नंबर कटा, तब भी दोस्तों समझ लो ना आपका 6.75 नंबर आ रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। अगर दोस्तों चलो ये भी एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं। 10 क्वेश्चन आपने तुक्का लगाया, ठीक है, 2 क्वेश्चन दोस्तों आपका सही हो जाता है, चलो बहुत रेयर मान लेते हैं, चलो 2 ही क्वेश्चन आपका सही होता है, बाकी दोस्तों 8 क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तब भी आपका नंबर कितना आएगा, 2 का एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 4 नंबर ये हो गया। 1/5 निगेटिव है, तो समझ रहे हो ना, 8 अगर गलती भी हो जाता है तो दोस्तों आपका 4 नंबर कितना कम होगा, 2 नंबर भी कम नहीं होगा, समझ रहे हो ना, कि तो भैया आपका तब भी आपका 2 से ज्यादा नंबर आ जाएगा। इसी के कारण पिछला बार कुछ बच्चा छोड़ दिया था दोस्तों, उसी कारण उसका रिजल्ट नहीं हुआ था। समझ 2-3 क्वेश्चन था जिसमें डाउट था। अब छोड़ना नहीं है, तुक्का कम से कम आपको क्वेश्चन जो टच करना है ना, 90 के आसपास टच कर दीजिएगा। 10-12 क्वेश्चन तुक्का भी लगा दो ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, जिसमें मतलब चारों ऑप्शन नहीं पता है, तो आपको कभी आपने पढ़ा नहीं है, उसको छोड़ सकते हो। तो 100 में से 90 का टारगेट रखो, 70-75 खुद से बना, बाकी में तुक्का भी लगाओ अगर डाउट है तो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि निगेटिव बहुत ही कम है। चलो तो ये समझ लिया। जीके जिसमें दोस्तों जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, और जीएस जनरल स्टडी समान अध्ययन जिसको बोलते हैं, इसी से प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन होता है ना, 15 से लेके दोस्तों 20 आपका करंट अफेयर पूछेगा। करंट अफेयर आपको फॉलो करना है 6, 9 और 12, ये 6 महीना लास्ट जो वैकेंसी है उसका, फिर 9 फिर 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है। अब मेंस का सिलेबस देखिए, इसमें हिंदी 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटा के समय। ये जो आप हिंदी वाला पर्सन देख रहे हो ना, ये ओनली क्वालिफाई नेचर का है। क्या भैया, ये ओनली क्वालिफाई आपको करना है, बस पास करना होता है, ठीक है, इसका मेरिट से लेना देना नहीं होता है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों जो मेरिट बनेगा ना, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले जीके, जीएस और मैथ इंक्लूड करके 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय, इसी पर आपका मेरिट बनता है। और इसमें अगर हम निगेटिव बात करें ना, तो सेम दोस्तों इसमें भी निगेटिव होता है, जैसे 0.2 हमने बताया, इसमें भी आपका निगेटिव इतना ही होता है। हाँ, इसमें जो मैथ का सवाल है बहुत कम मैथ होता है, ज्यादातर तो जो सवाल होता है ना दोस्तों, जीके जीएस से ही सवाल होता है। 90 आपका परसेंट आपका यही सब मैथ, 2-4 क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन ज्यादा हो सके तो देखने को मिले। तो आपको सबसे ज्यादा जो पढ़ना है जीके जीएस पढ़ना है, धुआं कर दीजिए सारा, समझ लीजिए यही है। तो बिहार दरोगा का खासियत यह है कि भैया आपको ज़्यादा मतलब सिलेबस नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक तो आपको जीके जीएस ही पढ़ना होता है, इसी पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैथ 2-4 क्वेश्चन आसान आता है, मार दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट जनरल बीसी ईबीसी 165, अदर स्टेट का भी इतना ही, एससी एसटी है तो 160, फीमेल ऑल कैटेगरी का 155 सेंटीमीटर, फीमेल में कोई भी कैटेगरी है 155, ठीक है। चेस्ट होता है जनरल बीसी ईबीसी का 81 से 86, 81 मिनिमम, फुलाना होता है 5, अब 85 है तो 5 फुलाइए, मिनिमम 81 होना चाहिए। एससी एसटी का दोस्तों यहाँ पर 79, फुलाना होता है आपका 5, ठीक है। रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर, 6.5 मिनट का समय। देखो 6.5 मिनट का समय, 30 सेकंड एक्स्ट्रा है आप अगर किसी और कंपेयर करो तो, नहीं तो जनरली 6 मिनट का समय मिलता था, अब 6.5 मिनट का है, तो 30 सेकंड के कारण बच्चे आसानी से निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। फीमेल का 1 किलोमीटर 6 मिनट में। हाई जंप 4 फीट, फीमेल का 3 फीट, लॉन्ग जंप 12 फीट 9 फीट, तो ये दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। गोला फेंकना होता है 16 पाउंड का 16 फीट और 12 पाउंड का आपका 10 फीट। ये दोस्तों आपका ये हो गया फिजिकल के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया। वैकेंसी कब आ रही है दोस्तों, ये आपको मैंने क्लियर किया था कि ये अक्टूबर में आपका आ रहा है, ठीक है। अब इसका हमने कहाँ पेपर में भी आया हो वो आप लोग देख लीजिए।
देखिए दोस्तों, ये पेपर में भी आया हुआ है, आज के पेपर हिंदुस्तान का पेपर देखोगे ना तो इसमें भी 1275 दरोगा की बहाली जल्द निकलेगी। अब कब निकलेगी इसमें डेट भी मेंशन किया गया है। देखो दोस्तों, बिहार पुलिस में दरोगा, पुलिस अवर निरीक्षक के 1275 पदों पर नियुक्ति को लेकर जल्द विज्ञापन निकाले जाने का आसार है। ये मामला पिछले 5 महीने से रोस्टर क्लियरेंस में फंसा हुआ था। अब रोस्टर जब तक आपका क्लियर नहीं होता है ना, तब तक भैया कोई नया वैकेंसी नहीं निकलता है। तब 5 महीने से ये लटका हुआ है। अब भैया पता नहीं क्यों लटका हुआ था, मगर दोस्तों तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए इस माह रोस्टर क्लियर होने की उम्मीद है। यानी इस महीने दोस्तों रोस्टर आपका क्लियर हो जाएगा, और साथ में दोस्तों अक्टूबर के माह में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नवंबर दिसंबर में परीक्षा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। तो समझ लो भैया, अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन वैकेंसी आ जाएगा। चलो अक्टूबर में नहीं आता दोस्तों तो समझ लो अक्टूबर के बाद नवंबर में आएगा। एक एग्जांपल को मान लेते तो चलो और भी देरी होता था नवंबर में। और जो पेपर का भी डेट बताया गया ना कि भैया दिसंबर तक आपका एग्जाम होगा, नवंबर दिसंबर में, तो दिसंबर में आपका क्योंकि दरोगा में ज़्यादा समय नहीं देता है। जब नोटिफिकेशन निकलता है 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है, समझ लो। तो दोस्तों ये सारा कुछ आप लोग पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। बाकी सारा कुछ यहाँ पे पुलिस का जो प्रक्रिया चल रहा है ना, उसके बाद दरोगा का बहाली का प्रक्रिया का विज्ञापन शुरू होकर आपका जाना, ये सब बताया गया है कि आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। क्योंकि कांस्टेबल तो ऑलरेडी आ गया, बाकी ये सब प्रमोशन के थ्रू जो भरने वाला पोस्ट है ना, वो सब दोस्तों आपका 1168 जो दरोगा है ना इंस्पेक्टर का आपको बन गए हैं। अब दोस्तों 1168 दरोगा है वो इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो दरोगा का तो पोस्ट खाली हो गया, ठीक है। क्योंकि इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है ना वो दोस्तों आपका प्रमोशन से भरा जाता है। और दोस्तों एएसआई का आपने सुना होगा, कभी वैकेंसी नहीं निकलती है, ठीक है। एएसआई मतलब दोस्तों एक स्टार्ट, इसका भी प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है। जो कांस्टेबल होते हैं उनको प्रमोशन के थ्रू आपका एएसआई बनाया जाता है, ठीक है। तो भैया और 1168 दरोगा तो ऑलरेडी इंस्पेक्टर बन गए, तो वो भी पोस्ट खाली है, तो वैकेंसी हो सकता है कि बढ़कर भी आ जाए। तो ये दोस्तों आपके लिए खबर है। देखिए दोस्तों, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया और पेपर के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया, तो कोई डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिलहाल बस दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बिहार दरोगा का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, एक नया चैनल हमने बनाया है, वहाँ पर आपका जीके जी सारा कवर करेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली क्विज वगैरह होता रहता है, किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड जारी किया गया है, किसका आंसर की जारी किया गया है, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो यही आपको बताना था, सारा जानकारी मैंने दे दिया। अब कितना समय है आपके पास भैया, समझ रहे हो ना। अभी तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, चलो अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में कैसे भी करके वैकेंसी आपका आने वाला है सारा कुछ भैया। क्योंकि इलेक्शन से पहले बिहार सरकार जितना भी विभाग खाली पोस्ट बचा हुआ है सबको भरना चाहती है। भैया इलेक्शन में उनको जाना है ना, तो 10 लाख का रोजगार का वादा किए थे सरकारी, तो भैया चेहरा भी दिखाना है। हाँ हमने वादा किया था 10 लाख, टीचर में तो भैया 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आ गया, पुलिस में आ गया, दरोगा में भी वैकेंसी। तो ये लोग के पास एक मुद्दा हो जाएगा कि हमने वैकेंसी दिया, तो वैकेंसी के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। अब अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। धन्यवाद।